नयनपाल मूर्ति बनाता है। गांव में और गांव के बाहर भी उसका काफी नाम है। उसके हाथों में जादू है। उसकी बनाई मूर्ति बिल्कुल जीवित प्रतीत होती है, लेकिन उसके सपनों की मूर्ति सबसे अद्भुत बनती है। और थोड़ी देर भीगने देता हूँ, और थोड़ा नरम होने पर मैं अपने सपनों की मूर्ति बना पाऊंगा। वाह वाह, ये रंग अच्छी तरह से घुल गया है। मैं इससे ही अपने सपनों की मूर्ति बनाऊंगा। हाँ, इसे अलग करके रख देता हूँ। पिताजी, आज मैं मूर्ति खरीदने जाऊंगा। अरे ये क्या? लेकिन क्यों? मूर्ति मैं ही पसंद करके लाऊंगा। अरे बेटा, मैं पहले ही एडवांस पैसे दे चुका हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं मूर्ति पसंद करूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। अरे नयन, मेरी मूर्ति तैयार है ना? हाँ जमींदार साहब, आइए आइए, ये देखिए, ये रही आपकी मूर्ति। देखिए तो जरा। पिताजी, मैं वो मूर्ति लूंगा। कौन सा? वो वाली। नहीं जमींदार साहब, वो मूर्ति मैंने अपने लिए बनाई है। मैं उसे आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो वही मूर्ति पसंद है पिताजी। देखिए, इनकी दोनों आंखें कितनी सुंदर है। ये भी तो सुंदर है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे वो वाली ज्यादा पसंद है। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, जैसे माँ हंस रही हो। नयन, बिन माँ की औलाद कुछ मांग रहा है, दे दो। नहीं मालिक, मैं नहीं दे सकता। मैं किसी भी कीमत पर अपनी ये सपनों की मूर्ति नहीं बेचूंगा मालिक। अब मुझे आप माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। अच्छा चलो बेटा, हम इसकी ही पूजा करेंगे। आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? मैंने कहा था ना कि मिट्टी भिगा कर रखना। मैंने तो भिगा कर ही रखी थी। अगर भिगा कर रखी थी तो फिर मिट्टी उखड़ कैसे जा रही है? हाँ, सब बहानेबाजी है। सिर्फ घर के कामों में समय बिता देने से कैसे चलेगा? आखिर गृहस्थी कैसे चल रही है, वो भी तो देखना जरूरी है। अगर मूर्ति बनाने का काम बंद हो गया तो फिर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ख्याल है तुम्हें? विश्वास कीजिए, मैंने सच में मिट्टी भिगा कर रखी थी। लग रहा है दिन भर धूप में रहने की वजह से वो सख्त हो गई है। अच्छा, मैं फिर से पानी डाल देती हूँ। मिट्टी को भीगने दो, मैं तब तक देवी माँ की आंखें बना लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही है? ये सब क्या हो रहा है? तेरी की, आज का दिन ही बेकार है। जाने दो, कल मूर्ति बनाऊंगा। मुझे वही मूर्ति लेनी है। मुझे वही पसंद है। मैं क्या करूं, मुझे वही पसंद है। मुझे वही मूर्ति लेनी है। पापा, मुझे वही मूर्ति दिलाओ। ये सब अचानक मैंने क्या देखा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ जी? अभी मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन भर आपने कड़ी धूप में काम किया है, ऊपर से आज आप एक भी मूर्ति बना नहीं पाए। हाँ, इसलिए शायद कल सुबह हम मूर्ति लेकर बाजार में चले जाएंगे। आप अभी सो जाइए, ठीक है? ये सब क्या है? क्या हुआ जी? आपने इस तरह चिल्लाया क्यों? देखो भाग्यवान, देखो कैसे देवी माँ की मूर्तियों की आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अरे हाँ, सच में। लेकिन ये सब कैसे हो गया? पता नहीं,
पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, क्या आप मूर्ति बनाना, आंखें बनाना सब भूल गए हैं क्या? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं नयन पाल हूँ, मेरे गुरु प्रसिद्ध अशोक पाल त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, ये मेरा गुरूर है। और तुम कह रही हो कि मैं मूर्ति बनाना, आंखें बनाना भूल गया हूँ? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। असल में क्या असल वसल लगा रखा है? हाँ? किसी ने मुझसे साफ तौर पर दुश्मनी निकाली है, कहीं रात में। नहीं 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 नहीं, अचानक से हमारे साथ ऐसा कौन करेगा बताइए? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने गुरु अशोक पाल त्रिपाठी जी से बात करनी चाहिए, उनसे पूछिए। तुमने सही कहा भाग्यवान, बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही उनके पास जाऊंगा, इसी वक्त जाऊंगा। कौन है? ओह, तुम नयन हो ना? हाँ 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 गुरुजी। अरे ये क्या नयन, तुम रो रहे हो बेटा? हाँ, क्या हुआ है? बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? गुरुजी, मैं मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ। मैं देवी की आंखें नहीं बना पा रहा हूँ। सारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। मैं क्या करूँ गुरुजी? समझ गया। अच्छा नयन, जरा सोचो कि कहीं तुमने बिना सोचे समझे कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं तो। किसी चीज को लेकर तुम में घमंड आ गया हो? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। सोच कर देखो, क्या तुमने किसी चीज को अपना कहकर अपने पास रखा है? किसी ने तुमसे कुछ मांगा हो और तुमने ना दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ गुरुजी, मुझे याद आया। मैंने एक बच्चे को दुख पहुंचाया है। जमींदार साहब का बेटा मेरी सपनों की मूर्ति लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं दी। मुझे समझ में आ गया कि मुझसे गलती हुई है। मुझे अपने काम पर घमंड हो गया था। लेकिन अब क्या होगा गुरुजी? अब क्या होगा? अब बताइए गुरुजी। क्या होगा? अपनी गलती सुधार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ। ऐसा ही होगा। मैं इसी वक्त जाकर अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं जा रहा हूँ गुरुजी। मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। ये लीजिए आपकी पसंद की मूर्ति। मैं अंधा हो गया था, समझ नहीं सका, तभी मेरी देवी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा मूर्ति बनाने का काम बंद हो चुका है। ये लीजिए, आपके पसंद की मूर्ति लेकर आया हूँ। ये लीजिए। ये लो नयन, तुम्हारी मूर्ति की कीमत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपनों की मूर्ति की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। नहीं जमींदार साहब, मेरे सपनों की मूर्ति की कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती। ये मैं छोटे माली को अपने तरफ से उपहार के रूप में दे रहा हूँ। भाग्यवान तुम कहाँ हो? ये क्या है? सब कुछ पहले की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा है, बल्कि और भी ज्यादा खराब हो गया है। क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया? मैं तो जमींदार के बेटे को वो मूर्ति देकर आ गया हूँ। क्या बात हुई है जी? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? देखो भाग्यवान, देखो मेरी देवी की आंखें और भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। सच कहा? अरे ये सब क्या हो गया? देखो इनकी आंखों में कितना गुस्सा और नफरत है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखें बदलती जा रही हैं। मुझे इस वक्त सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। भाग्यवान तुम ब्रश और रंग लेकर आओ। मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं फिर से अपने सपनों की देवी की मूर्ति बनाऊंगा। नहीं बन रही है। नहीं बनेगा। तुमने अभी तक अपनी चाहत नहीं छोड़ी है। तुम जमींदार को सिर्फ मिट्टी की मूर्ति देकर आए हो, लेकिन अपनी इच्छा अपने पास ही रखी है। मैं तो अपने लिए सपने देख रहे हो। एक बार सोच कर देखो, अगर ऊपर वाला इस संसार की रचना करने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचता तो क्या होता?
चाय पीकर जरा अपना मन शांत कीजिए। तुम तो फिर मैं इतनी देर तक किसके साथ बातें कर रहा था? अरे आप किससे बात कर रहे थे ये मुझे कैसे पता होगा? मैं तो रसोई घर में थी। मैं मूर्ति देने आया हूँ मालिक, मैं मूर्ति देने आया हूँ। तुम ये क्या पागल की तरह बात कर रहे हो? वो रही मूर्ति। नहीं मालिक, मैं पूरी तरह नहीं देकर गया। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे माफ कर दो। आज से मैं इंसानों के लिए सपना देखा करूँगा, इंसानों के लिए ही रचना करूँगा। मेरे खुद के लिए कोई भी मोह, कोई भी इच्छा अब शेष नहीं रहेगी, कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो।